आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएंगे। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा दोस्त जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। अजित बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। मनमोहन बोला, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। मनमोहन की बातें सुनकर अजित के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। अजित की बात सुनकर मनमोहन मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी पोटली देते हुए बोले, इस पोटली को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुआक से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता ना सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। अजित ने मनमोहन को धन्यवाद दिया और पोटली को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्यकाल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था, वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसीलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। अजित अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में मनमोहन की दी हुई पोटली कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला।
पोटली के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छंट गया और वह मुस्कुराने लगा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने पोटली को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन जानें, जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।